और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। खबर आज हमारे बीच में जनपद सुल्तानपुर से आ रही है। यह मामला 2018 का है। यह ऐसा प्रकरण है जहां पर एक औरत जिला अस्पताल सुल्तानपुर में एक बच्चे का जन्म देती है। यह उसका तीसरा बच्चा होता है। औरत के मुताबिक वह बच्चा एक लड़का होता है, लेकिन जिस दिन वो जन्म देती है उसी दिन औरत का आरोप है कि उस दिन हमारे बच्चे को बदल दिया जाता है और यह कहा जाता है कि आपको लड़की पैदा हुई, जबकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि मेरे लड़का। यह बात और यह आरोप औरत ने लगाया। आज हमारे बीच में और हमारे स्टूडियो में वो औरत मौजूद है। मैं उससे चर्चा करूंगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कहां तक, किस हद तक इस मामले के लेकर के न्याय की तरफ कहां तक चल रही है, कहां तक पहुंची है, कहां तक दर की ठोकरें खाई है। आज मैं उससे चर्चा करूंगा। तो हमारे बीच में ये मौजूद है। क्या नाम है? कांति देवी। देवी, ये बताओ कि आप जो है किस ग्राम सभा से? टाटिया नगर। आपका कोतवाली बीकापुर, कोतवाली क्या लगता है? कोतवाली सुल्तानपुर में। जनपद भी सुल्तानपुर में लगता है। हाँ। आपका आरोप है कि आप जो है 2018 में आपको एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे को गायब कर दिया गया। क्या है, कैसा पूरा मामला? पूरा मामला ऐसा है कि जैसे हम घर से गए अस्पताल में गए तो पहले नॉर्मल वाले केस में गए, उसमें इनकार कर दिया गया। उसमें देखा गया कि बच्ची नहीं बच्चा है, नर्स ने जान ली। उसके बाद हमें कहे कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा। 5वां लड़का का ऑपरेशन हुआ है हमारा। एक लड़का था, 3 लड़की थी, चौथा लड़का फिर हुआ 3 लड़की के बाद। उसके बाद में ऑपरेशन बोली तो ऑपरेशन कर दी। 10वां नंबर हमारा था, लेकिन आपको बच्चा पैदा हुआ तो आपको कैसे पता है कि लड़का ही पैदा हुआ? बस लड़का उठाए थे ऐसे हाथ से उठाए। उसके बाद हम देख लिए कि हमारा लड़का है। तो 10वां नंबर ऑपरेशन था, दूसरा ही नंबर करा के हमारा ऑपरेशन किया गया। तो 4 ऑपरेशन हुआ था, तब तक ऑपरेशन वाटे में थे हम। तब का ऑपरेशन हो रहा था, देख रहे थे। इधर जब बाहर सब पूरा अपना लेन देन सब कर लिए, तब हमको निकलवाए। तो हमारे पति ने क्या बोले कि बच्ची हम कहे बच्ची काहे रो रही? कहीं बच्चा नहीं है, बच्ची है। तो हम कहे हमारी बच्ची नहीं थी, बच्चा था। हम चिल्लाने लगे, शोर मचा दिए। हाथ पैर नहीं हिल रहा था, पूरी शोर मचा दिए। तो जितनी भर्ती थी औरत लोग, आदमी लोग सब भागने लगे, बच्चा बदल गया। तो हमारे पति ने बोले कि बच्चा हमारा बदला नहीं है, हमारी पत्नी पागल हो गई है। इसमें कैसो करके 8 दिन बिता लिए। 8 दिन बिताने के बाद आए थाने पे थाने पे एप्लीकेशन दिए। तो दरोगा नहीं माने, पुलिस नहीं माने, कोई नहीं माना हमारी बात। फिर एसपी के पास गए, वहाँ से कोई नहीं माना। 10 महीना या 9 या 10 महीना तक हम खूब दौड़ते रहे, सुल्तानपुर, गोसाईगंज थाना, एसपी के यहाँ दौड़ते रहे। फिर एक दिन अचानक में पहुँचे एसपी के पास। एसपी कहे कि तुम्हारे 3 लड़की हैं, चौथी लड़की हो गई तो तुम कांति देवी परेशान हो गई हो। हम कहे सर हमारा DNA टेस्ट कराइए, जो भी निकलेगा वही हम ले लेंगे। कहे DNA टेस्ट में पैसा लगेगा। तो हमारे पति बोले कि पैसा अगर सऊदीया में जाना पड़े तो हम सऊदीया में जा, करोड़ों रुपये लगे तो लगा भी दे। इतनी बात हो गई। फिर कहें कि तुम बेवकूफ़ हो, इसलिए तुम फालतू के परेशान हो। तो हम कहे सर हम बेवकूफ़ हों, हम कुछ भी हों, तो हमारा DNA टेस्ट कराइए। तो एसपी साहब कहें कि DNA टेस्ट क्या चीज़ होता है। तो कलम हाथ में लिए थे, बैठे थे। हम कहे कहा सर आपने रिश्वत 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख दे के एसपी बने, आपको DNA टेस्ट पता नहीं क्या? DNA टेस्ट एसपी के पास से आपको न्याय जब नहीं मिला तब इसके बाद आपने क्या किया? तो हम एसपी के पास से जब निकले, उनसे थोड़ी बात करके हम निकले। एक राधा पांडे नेताइन है, वो भी मुझे मिली। रोते हुए निकले, वो मिल गई। वो हमें ऐसे 2 दिन छपटा ली। जब छपटा ली तो सारी बात बताए। तो कहीं कि बेटा चलो हम चल रहे सीमो ऑफिस गए। सीमो ऑफिस दूसरे दिन गए, उस दिन नहीं गए थे, दूसरे दिन गए। तो एसपी बुलौआ हुआ तो एसपी से बात की तो एसपी नहीं मिले थे, कहीं यहाँ है हुआ है। तो दूसरे दिन सारा दिन उनका 3 घंटा लग गया। तो एसपी वो सीमो आए, फिर सीमो ऑफिस में अमाहट के पास, जहाँ उनका ऑफिस बनी है रहते हैं।
वहीं पे आए थे वो। तो हमें हमारे पति को दोनों को बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद कह रहे हैं कि उनको कमरा में वो दोनों लोग अपना कमरा दरवाज़ा उठा लिए, बंद कर लिए। दोनों लोग बात किए। उनको 4-5 लाख रुपया दे रहे थे। ये पैसा कौन दे रहा था? सीमो दे रहे थे, सीमो दे रहे थे राधा पांडे को। तो राधा पांडे कौन है? राधा पांडे नेताइन है, हाँ, लखनऊ में रहती हैं। उनका सेमर घाट में उनका घर है, बच्चे उनका वहीं हैं। तो जब पैसा देने लगी थी तो उनका हमारे ऊपर थोड़ी कम भरोसा था कि इनका बच्चा हो सकता गलत है, हम दौड़ रहे हैं इतना। जब सीमो ने पैसा देने लगे, कहें कि ये तो मल्लाह है, गरीब है, तो 4-5 लाख रुपया मैडम ले लो, एक केस सुलह करवा दे, मल्लाह है तो है। मुकदमा लिखवा दिया इस पे? सुनो बता रहे हैं। उसके बाद में जब इतना बात हमारी सीमो नहीं मानी थी तो राधा पांडे पैसा नहीं लेती, हमें उठाई लेकर चौथे दिन, उनके सीमो के मिलने के चौथे दिन निकली लखनऊ। लखनऊ आए रीता बोगड़ा के पास, उनके पास रोने लगे, पैर पकड़े रीता बोगड़ा का, रोने लगे। तो वो सीमो के पास फोन लगाई, कहीं कि ऐसा है कि सरकारी खर्चे से इसका DNA टेस्ट कराया जाए। तो कहें ठीक है करा देंगे। वो DNA टेस्ट कराने के बाद जब DNA टेस्ट महीना 2 महीना बाद आदेश आया तो सीमो कह रहे थे कि जौन है ऐसा है कि DNA टेस्ट कराओ, अस्पताल में तुम्हारा ब्लड निकलेगा। उस समय मौके पे पत्रकार थे, मीडियो थी और डॉक्टर थे और क्या कहे जाते हैं दरोगा थे। वो लोकल दरोगा मोतियरपुर थाने के बुलाया गए थे कि हमारे गोसाईगंज थाने के रहेंगे तो पकड़ जाएंगे, लोकल दरोगा रहेंगे तो नहीं पकड़ जाएंगे। तो दरोगा को हम हाथ उठा दिए मारने के लिए। हम कहे तुम चुपचाप चले जाओ। इतनी बात हो गई, फिर SP के पास हम चले गए। SP के पास गए थे, उसके बाद सीधा लखनऊ निकल गए हैं। लखनऊ सीधा गए, रीता बोगड़ा से मिलकर DNA टेस्ट का आदेश लिख दिए। फिर रुपया पैसा हम दे के लखनऊ में हाई कोर्ट का मुकदमा कर दिए। केस में सब होते होते जाँच हुई, सब हुई। सीमो से आदेश मांगा गया कि एक दिन, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन के और जिस दिन नहीं पैदा हुआ उस दिन के, एक दिन आगे एक दिन पीछे के, उस दिन के 3 दिन के डिटेल चाहिए। तो सीमो भी डिटेल नहीं दे पाए, वो भी पकड़ गए। यहाँ बच्चा हकीकत है, कोर्ट भी पकड़ लिया, बच्चा हकीकत है। SP भी जानते हैं। सीमो साहब का नाम जानते हो? सीमो साहब का नाम तो साहब हमें नहीं पता है। हाँ, तो हाई कोर्ट कर दिए। आते जाते मैं बहुत डर रहती थी, हमें बिलोरो करते थे तो 4-6 लोग अपने साथ में लेके जाते थे। हाई कोर्ट में आपका मामला चल रहा है? मामला चल रहा हाई कोर्ट में। तो अब देखो कब फाइनल होता कब नहीं होता। हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, अब उसी में इंतजार में बैठे हैं, रात दिन इंतजार करते रहते, रोते रहते हैं बच्चे के लिए, लेकिन कोई पता नहीं चलती है, कुछ पता ही नहीं चल रही। बस दिन भर आशा लगते हैं कोई किसी तरफ से खबर आ जाए। आज आप हमारे चैनल में आए हैं, आज अपनी बात रखे हैं, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मांग हम प्रशासन से ही कर रहे हैं। हमारा हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, थोड़ी जल्दी हो जाता तो हम जी लेते हैं, आराम से जी पाते हैं। हम मर मर के जी रहे हैं ना। तो आपको क्या लगता है कि आपके मामले में ये हीला हवाली, ये लेट लतीफी कौन सा विभाग कर रहा है? अब इसमें सर हमें नहीं पता, लेकिन हमें लग रहा कि आनंद डॉक्टर सीमो ही कर रहे हैं। सीमो ही हाथ है ज़्यादा, इसलिए हमारा DNA टेस्ट का आदेश नहीं आने पा रहा है। मेन बात यह है कि जो है स्वास्थ्य विभाग इसमें अपनी व्यवस्थाएं लेकर रखी हुई है। जो रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट के द्वारा मांगा जा रहा है वो रिपोर्ट अभी तक के लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अभी अंतिम निर्णय का जो फैसला है वो नहीं मिल रहा, यही ना? इसी में हम परेशान हैं। गली गली रोते रहते हैं, घर पे रहते तो रोते रहते हैं, ना तो अपने 4 बच्चे के ध्यान देते हैं, ना तो कुछ भी ध्यान देते हैं। कहीं जाके बगिया में बैठ कर रोते हैं, कहीं जंगल में रोते हैं। जब बच्चे के लिए ज़्यादा याद आ जाती है तो दर दर रोते रहते हैं। तो ये था एक पीड़ित महिला का जो आज झेल रही है, अपने बच्चे के दंश को लेकर के झेल रही है कि इसका आरोप है कि मैंने बच्चा जो मेरा जन्म लिया है वो मेरा लड़का है। और इतना झेलने के बाद हमें जहाँ तक लगता है कि अगर इतना लड़ाई ये लड़ रही है तो बहुत सारे पैसे किसी गरीब व्यक्ति का अगर जो है 1 लाख 2 लाख 4 लाख अगर लड़ाई में लड़ जाए तो शायद उसका एक ज़िंदगी बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ी वो नहीं हो पाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस महिला को वाकई पीड़ित है। अगर ये झूठ बोलती बच्चे को लेकर के तो इतनी बड़ी लड़ाई ना लड़ती। 2 लाख 4 लाख 10 लाख 11 लाख जहाँ पे बताने का इसके मुताबिक इतना पैसा खर्च कर रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई फर्जी काम के लिए इतना पैसा नहीं खर्च करेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि जो संबंधित विभाग है वो कृपया अपनी रिपोर्ट प्रेषित करे, किसी पीड़ित के हाय को ना ले।
बस मैं इतना ही अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा।